हुआ गोपी चंद नहाने की तैयारी करता है। महलों के बीच बीच चंदन चौकी बिछी हुई, 16 रानी चारों तरफ खड़ी हुई गोपी चंद को नहलाने की तैयारी में। जब गोपी चंद कपड़े उतार करके चंदन चौकी पर बैठे तो छज्जे के ऊपर मां मैनावंती खड़ी और गोपी चंद को देख के मां मैनावंती को गोपी चंद के पिता की याद आ गई और मां मैनावंती की आंखों में आंसू आ गए और जैसे नीचे की ओर झुक करके गोपी चंद को देखा तो आंख से निकला आंसू गोपी चंद की कमर पर जा पड़ा। साथियों, चारों तरफ एकदम से कदे ऊपर देखे कदे नीचे देखे, कभी साइड में देखे, ना बादल ना बिजली ना बरसात का मौसम। गोपी चंद को एकदम से अचंभा हुआ कि ये बूंद आई तो आई कहां से। सजनों, यहां का हवाला कवि महोदय ने कितने सुंदर शब्दों में लिखा है, आइए सुनते हैं ये सुंदर सी रागनी। आई अजीत जी, डॉक्टर अजीत जी कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज डॉक्टर साहब मंच पर आ जाएं। डॉक्टर अजीत जी, हाई। चौकी तुरंत बिछाई और घटा बादले ना अंबर में बूंद कड़े के आई, बूंद कड़े के आई। तुरंत बिछाई और भाई घटा बादली ना अंबर में ये बूंद कड़े पे आई। अचंभा सा हो गया, चारों तरफ देखने लग गया और पहली कली में हरियाणा के सूर्य कवि पंडित जगन्नाथ जी ने क्या लिखा और क्या बताया। और ये चौगर देने देख लिया रे, नहीं समझ में आया और बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया, हे ईश्वर तेरी माया। और ये एकदम किसा अचंभा हो गया, कापन लागी काया और बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लखाया, चारों तरफ लखाया। छज्जे ऊपर नजर गई, छज्जे ऊपर नजर गई, रोवे जननी माई। घटा बादल अंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते
और जब ऊपर को देखा तब छज्जे पे खड़ी खड़ी मां मैनावंती रो रही। गोपी चंद ने नहाना बंद किया और अपने कपड़े पहने और अपनी मां मैनावंती के दौरे आ गया। मां की जड़ में बैठ गया, गोदी में बैठ गया और माते बूझने लगा। रोने का कारण कि मां, एक मां का एक बेटा और जो राजा, और जिसका बेटा राजा हो और राजा की मां छज्जे पे खड़ी खड़ी रोए, उस राजा का क्या जीना है इस दुनिया में। मामा ने मुझे सारी खोल हकीकत बता दे कि तू छज्जे पर क्यों रो रही है, क्या बात हुई? किसी रानी ने कुछ कह दी, किसी दासी बांदी ने कुछ कह दी, या कोई हानि नुकसान हो गया? आइए क्या पूछता है दूसरी कड़ी में, क्या बता दिया? इतना क्यों दुख मान रही, तेरे किसने बोली मारी, किसने बोली मारी। और एक कौन सी रानी लड़ी तेरे ते, खोल सुना मैं तारी। और एक मिनट की देर नहीं, करूं धड़ते गर्दन न्यारी, धड़ते गर्दन न्यारी। रागनी पर 100 रुपए आदरणीय बड़े भाई मान सम्मान के रूप में दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। मैडम राजवाला बहादुरगढ़ हमारे बीच में पहुंची, एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रोताओं की, एक बार जोरदार तालियां। सजनों कहने लगा कि मां मैंने यूं बता दे कि तू क्यों रो रही है, अगर किसी रानी ने कुछ कही तो तू बता, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, गर्दन अलग कर दूंगा अगर तेरे से किसी ने मेरे होते हुए कुछ कह दिया। सजनों तीसरी कली में वो बेटा माते और के बुझन लग गया, ये कहने लगा हाय तेरी आँखों के भली बुरी करने आले का परमेश्वर के न्यास, परमेश्वर के न्यास। अरे उस मानस का के जीना जिसकी दुखियारी मां से, हर जीवन ने चाहे जिए जा पर जीने का के राह से, जीने का के राह से। गोपी चंद लाडला बेटा, गोपी चंद लाडला बेटा, पर लेके सोना
आई घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े पे आई बूंद कड़े पे आई जिस माँ का बेटा राजा हो और राजा की बेटा राजा की माँ दुनिया में इतना दुख सह रही हो, बेटे को राजा होते हुए फिर भी रो रही हो। माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आखिरकार तू क्यों रो रही है, तेरे क्या दुख है, किसी ने क्या कह दिया? क्योंकि माँ मैनावंती को, गोपीचंद की माँ मैनावंती को गोपीचंद के पिता की याद आई थी कि जितनी उम्र गोपीचंद की थी और जैसी सोने जैसी दमकती काया गोपीचंद की थी, उसी उम्र में गोपीचंद को छोटा सा गोदी में याना सा छोड़ करके गोपीचंद के पिता स्वर्ग सिधार गए थे। मां मैनावंती को भी याद आ गया कि कहीं ऐसा ना हो अपने पिता की ढाल मेरा बेटा भी इसी उम्र में भगवान का प्यारा ना हो जाए, इसलिए वह रोई और चौथी कली में माते भूजन लग गया, छाती से लग गया गोपीचंद और क्या कहने लग गया। ये सुनते हैं चौथी कली कैसे। नैना में थे आंसू पड़ते, नैना पे हरे जल की लगी झड़ी से, जल की लगी झड़ी से। और ये मुंह ते बोल निकलता ना, तेरे मुंह ते बोल निकलता ना, तेरी के कोई चीज हरी से। और मेरे बूंद लगी, मेरे बूंद लगी, मैं देखने लग गया जननी मात खड़ी से, मेरी जननी मात खड़ी से। जगन्नाथ फिर गोपीचंद ने, जगन्नाथ फिर गोपीचंद ने नीची नाल झुकाई, घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई। गोपीचंद हुआ दारनार में, गोपीचंद हुआ दारनार में, चौकी तुरंत बिछाई, घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े